सभी दोस्तों का स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि थोड़ा वेट करें, आंसर की आने वाली है, तो मैं जीके जीके के आंसर की आपके लिए लेकर आ चुका हूं साथियों। ये 2020 आज के पेपर की जो है आंसर की है। तो सभी मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे साथीगण जो वेट कर रहे थे उनके लिए अब आप वेट नहीं करोगे तो पहला प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। साथियों ध्यान देना, मैं बता दूं, किसी को लग रहा हो कि सर आपने सरल सरल प्रश्नों के उत्तर दे दिए, तो मैं पहले आपके डाउट क्लियर कर दूं। क्यों? क्योंकि मैं जो है ना आपकी मन की भावना को जानता हूँ। साथियों मेरे को देखो, मैं पेपर देने नहीं गया था, आप सबको पता है, और मेरे पास पेपर भी नहीं है। मैं ये जो प्रश्न बनाया ना, मैंने किस आधार पर बनाया, तो मेरे जो दोस्त थे, मेरे स्टूडेंट थे, मेरे मित्र थे, मेरे साथीगण थे, वो तो मेरे को जो प्रश्न भेज रहे हैं ना, मैं वही आपको बता रहा हूँ। तो आप भी, मैं पहले आपको चेतावनी दे रहा हूँ, देखो आप भी अपने इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना कि सर इस प्रश्न का उत्तर हमें चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, आपको उत्तर बता दूंगा। तो साथियों देखो, ऐसा आपने सोचा कि सर आप सरल सरल प्रश्न के उत्तर बता दिया आपने, तो जिस आपको कितना ही जटिल प्रश्न हो ना, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपका उत्तर 5 से 7 मिनट के अंदर उसका उत्तर हम आपको दे देंगे। ठीक है ना साथियों? क्यों? क्योंकि देखो सबके कमेंट आएंगे, तो इसलिए मैंने इतना ज़्यादा समय बताया आपको, वरना तो 1 मिनट में हम आपका उत्तर दे देते। लेकिन क्या करेंगे, हम 5 से 7 मिनट में आपका निश्चित तौर पर हम उत्तर दे देंगे। तो साथियों, और हम इसके आगे की वो टेस्ट लगातार अपलोड करते रहेंगे। आज हम पूरी टेस्ट अपलोड करेंगे। ठीक है ना साथियों? जैसे जैसे प्रश्न आ रहे हैं हम करेंगे। तो अब तक जो जितने प्रश्न आ सकते हैं उनको देख लेते हैं। ठीक है साथियों? तो पहला प्रश्न ये कहना चाहते हैं, देखो क्या कहना चाहता है आपसे कि फल्गुबाई कौन से नृत्य के लिए प्रसिद्ध थी। अब प्रश्न क्या था मेरे को नहीं पता, आपको तो इतना से याद रखना है कि फल्गुबाई जो है किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध थी। तो ये चरी नृत्य के लिए प्रसिद्ध थी साथियों। जिस भी मेरे भाई और बहन ने चरी नृत्य लगाया है उसका करेक्ट आंसर होगा। और एक चीज़ साथियों, मैं देखो मेरा कोई कोचिंग का मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि आप प्ले लिस्ट में जाओ अभी। देखो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। हर पीला आइटम सोना नहीं होता, सोना तो वही होता है जो अपनी मेहनत अपनी क्या खरा उतरता है अपनी चीज़ पर। तो साथियों आप प्ले लिस्ट में जाओ और देखो, उसमें लिखा हुआ है कि बीएसटीसी राजस्थान मतलब बीएसटीसी एग्जाम 2020 राजस्थान जीके बीएसटीसी एग्जाम 2020 की प्लेलिस्ट में जाओ, और हमारे मालव सर ने आपको राजस्थान का जीके सोल्व करवाया। उसमें आप जाके देखो, ये प्रश्न पहले नंबर पर लिया था हमने कि क्या, कि फल्गुबाई किस नृत्य से संबंधित थी। तो जाके देखना साथियों, जिसको विश्वास नहीं होता एक बार प्ले लिस्ट में जाके भ्रमण कर लो, आपको 100% ये प्रश्न मिलेगा। ऐसा का ऐसा मिलेगा, कोई चेंज नहीं। वन लाइनर क्वेश्चन में है ये, वन लाइनर क्वेश्चन थंबनेल लगा रखा हमने कि राजस्थान जीके का वन लाइनर क्वेश्चन है, उसमें आप एक बार चेक करो पहले। दूसरा प्रश्न मैं लेकर आता हूँ स्क्रीन पर कि मंत्री राजस्थान में मंत्री परिषद की संख्या जो है, 30 वाला जो आंसर, देखो प्रश्न क्या है, प्रश्न पर कोई ध्यान नहीं देगा, मैं केवल उत्तर बता रहा हूँ आपको। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 30 हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि राजस्थान का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला। देखो प्रश्न हो सकता है थोड़ा अलग हो, लेकिन आपको मतलब मैं थोड़ा थोड़ा संकेत दे रहा हूँ प्रश्न का, और उत्तर क्या हो जाएगा इसका, धौलपुर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ में फिर एक बार बोल दूं कि आप भी अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में रखें, उसका उत्तर हम देंगे आपको। आप क्या करें, अभी रखने लग जाओ, आपका जो भी मन में प्रश्न आपको याद है और जिसका उत्तर आप पाना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर रखें, हम उसका उत्तर निश्चित तौर पर देंगे। अगले प्रश्न की ओर मैं चलता हूं साथियों। तो अगला प्रश्न जो आता है आपके सामने ये है, देखो क्या है कि सर्वाधिक जनघनत्व मतलब 500 से ऊपर वाला जिला जो है, एक तो हमारा पहला नंबर पे जयपुर है, दूसरा नंबर पे भरतपुर है। साथियों ये प्रश्न पे आप जाके देख लेना, हमारे जो मालव सर हैं उन्होंने आपको हर एक चीज़ क्लियर करवाई थी। जब उन्होंने आपको राजस्थान जीके का टेस्ट करवाया था ना, उसमें जिस भी भाई और बहन ने टेस्ट ज्वाइन किया वो ईमानदारी से कमेंट करके बताओ आपके कितने प्रश्न सही हुए। देखो जो भी मैं बोल रहा हूँ, बहुत से जिन्होंने ज्वाइन किया हो, जो भी मेरे साथीगण, मेरे भाई बहन, मेरे मित्र हैं, वो कमेंट करके बताओ कि हाँ सर हमारे मालव सर ने सोल्व करवाया था और इतने प्रश्न बैठे हमारे। तो मैं अगले प्रश्न की ओर बता दूं आपको कि पांचवा प्रश्न जो ये लिया है, साक्षरता दर न्यूनतम है, मतलब राजस्थान के कौन कौन से जिले की साक्षरता दर न्यूनतम है। तो पहले नंबर पर तो जालोर आ जाएगा पहले नंबर पर। तो दूसरे नंबर पर अगर ऑप्शन में बांसवाड़ा है तो बांसवाड़ा लगा देना, बांसवाड़ा नहीं है तो दूसरे नंबर पर सिरोही आ जाएगा, और यदि सिरोही दूसरे नंबर पर नहीं है तो फिर प्रतापगढ़ आ जाएगा, और प्रतापगढ़ दूसरे नंबर पर नहीं है तो डूंगरपुर आ जाएगा। तो यहाँ तक सबको समझ में आए ना चीज़। फिर अगला प्रश्न मैं लेकर चलता हूँ। तो जो भी मेरे देखो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो एक बार प्ले लिस्ट में आराम से जाए यार। मेरे को इतनी खुशी हो रही है कि यार हमारे मालव सर ने जो प्रश्न करवाए वो इतने प्रश्न बैठ जाएंगे, मेरे को भी देखो इतनी उम्मीद नहीं थी, लेकिन वास्तव में जो उम्मीद थी उससे भी पार हो गया आंकड़ा। क्योंकि हमने लगभग 1000 प्रश्न करवाए होंगे, 10 मॉडल पेपर दिए थे, उसमें 1000 प्रश्न से भी कम करवाए होंगे, उनमें से आपके इतने सारे प्रश्न बैठ गए ना जिसकी कोई हद ही नहीं साथियों। तो देखो अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न जो आपके सामने है ये है कि अंबर सागर महल कहाँ है। तो साथियों जैसलमेर में है। जिसने भी जोधपुर लगा के आया है ना ऑप्शन में जोधपुर, जिस भी मेरे भाई और बहन ने जोधपुर लगाया वो उनका आंसर क्या है, ये गलत है, ध्यान देना गलत है। ये कहाँ पे है, जैसलमेर में। अंबर सागर महल जैसलमेर में है ये साथियों। ये हमारे धाकड़ सर ने मॉडल पेपर करवाया था, उसका छठा शायद या 7वां प्रश्न था, आप देखना जाके, ठीक है ना। ये प्रश्न भी उसमें था साथियों। मेरे को तो सबसे बड़ी बात यही तो खुशी हो रही मेरे को यार कि इतने प्रश्न कैसे बैठ सकते हैं एक मॉडल पेपर से, लेकिन पता नहीं यार कैसे बैठ गए इतने सारे प्रश्न। फिर
अगला प्रश्न आता है, देखो अगला प्रश्न जो है इसमें ये कहना चाहता है कि अगला प्रश्न क्या है साथियों, अगला प्रश्न आप खुद दे के बताओ मेरे को, इसका उत्तर किस किसके सही है कमेंट करो। देखो ये कहना चाहता है कि निम्न में से कौन सा, निम्न में से कौन सा जोधपुर का शासक नहीं था। तो साथियों ध्यान देना, ये अनूप सिंह जो है ना, ये जोधपुर का शासक नहीं था, ये अनूप सिंह, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। मतलब तीन ऑप्शन थे, जोधपुर के थे और ये अनूप सिंह थे, वहाँ का नहीं हो जाएगा। फिर देखो अगले प्रश्न की ओर मैं चलता हूँ। अगला प्रश्न जो आता है स्क्रीन पर वो आ चुका है कि राजस्थान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या जो 25 हो जाएगी, ध्यान देना 25 हो जाएगी, कितनी 25। तो साथियों मैं एक बार फिर बोल देता हूँ आपको, जो भी मेरे मित्र हैं वो अपने कमेंट बॉक्स में देखो अपना प्रश्न रखें, और अगर वो चाहे तो ऑप्शन भी रख सकता है, उसको ऑप्शन भी याद है तो हम उसको करेक्ट आंसर दे देंगे। मैं बोल रहा हूँ ना 5 मिनट के अंदर अंदर उसको करेक्ट आंसर दे दिया जाएगा। अगर इस BHTC के पेपर की हमें है ना आंसर की दे देते तो हमारे इतनी समस्या नहीं आती साथियों। लेकिन हमें क्या कि ये जो पेपर दिया ना, पेपर तो दिया ही नहीं, अब डायरेक्ट बोल रहा है कि बताओ आंसर की, तो समस्या इसी समस्या का हमें सामना करना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी हम इस समस्या का समाधान करेंगे। हम हमारे मित्रों से लगातार जुड़ रहे हैं और हम मतलब प्रश्न को कलेक्ट कर रहे हैं, और प्रश्न को कलेक्ट करके हम आपको करेक्ट आंसर बताएंगे साथियों। इनमें से भी अगर कोई प्रश्न का आंसर गलत होता है तो आप कमेंट करके बताइए कि गुरुजी मैंने तो ये लगाया और आप आंसर ये बता रहे हो ना, तो मैं हम व्याख्या सहित आपको उसका एक्सप्लेनेशन जरूर एक्सप्लेन करेंगे उनको। तो अगला प्रश्न जो है ये समझ में आ चुका होगा, 25 संख्या 25 आएगी। प्रश्न क्या था, थोड़ा बहुत हिंट दे देता हूँ मैं। राजस्थान में लोकसभा सदस्यों की संख्या पूछी होगी, ऐसा प्रश्न होगा तो उसमें 25 आंसर आ जाएगा। फिर मैं अगला प्रश्न बता दूँ आपको कि साथियों देखो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राजस्थान में विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ राजस्थान के किस जिले में। हमारे धाकड़ सर जो है ना, उन्होंने मतलब गला फाड़ फाड़ के बताया था आपको कि साहब हमारे मतलब राजस्थान में विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ ये राजस्थान के चित्तौड़ में है। ये वैसे सबको पता होगा, अधिकांश बच्चों को पता होगा, लेकिन फिर भी कोई मेरा मित्र है जिनको पता नहीं है, तो हमने मतलब ये मान सकते हो आपको ढोल बजा बजा के बताया था कि वो कहाँ पे होगा। तो ये जो था हमारा चित्तौड़गढ़ जिले में है। कौन कौन से विजय स्तंभ हैं और कौन सा कीर्ति स्तंभ भी वहीं पर है। ये कीर्ति स्तंभ पूर्व की दिशा में है और ये क्या है, ये उसके पीछे है, वे यानी पश्चिम दिशा में है। समझ में आ रही हैं आज तक चीज़ें। फिर अगला प्रश्न मैं लेता हूँ, देखो चंद्रावती को पहले किस नाम जाना था, चंद्रावती, जो कि सिरोही में है। वहाँ का शासक जो है ना आबू के परमार थे। देखो साथियों प्रश्न मैं बता दूं फिर से कि प्रश्न में हो सकता है, प्रश्न में थोड़ा ऊपर नीचे हो, प्रश्न थोड़ा उत्पड़ांग हो, लेकिन ध्यान देना मतलब प्रश्न उत्पड़ांगा मतलब ये हुआ कि थोड़ी प्रश्न की लैंग्वेज है ना अलग हो सकती है, लेकिन आपका उत्तर जो है ना ये करेक्ट होगा। तो आप उत्तर के शब्दों पर फोकस करें और भी आप कमेंट करके बताइए। और हम प्रश्न कलेक्ट कर रहे हैं, हमारे दोस्तों पर अभी कॉल हमारी चालू है, हमारे प्रश्न कलेक्ट कर रहे हैं। बहुत जल्दी अगला टेस्ट आएगा, तो इन प्रश्नों को आप देखिए अभी अब तक। तो साथियों सभी मैं भाई और बहनों से कहना चाहता हूँ, देखो कोई गलत कमेंट नहीं करेगा। अगर कमेंट करने से पहले आप सोच लेना एक बार, देखो हम आप ही के लिए तो काम कर रहे हैं यार, प्लीज़ इतना तो समझने की कोशिश करो हमें कि हम आप ही के लिए तो काम कर रहे हैं। ऐसा तो ये नहीं देखो हम कि कोई मतलब बहुत बड़ा पहाड़ खोद रहे हैं, कर तो आप ही के लिए रहे ना काम। तो साथियों देखो जैसा भी मेरे पास सुविधा हो रही है मैं आपको दे रहा हूँ, तो आप क्या करें मेरे को कमेंट करके बताइए कि आपको कौन से प्रश्न का उत्तर चाहिए। और भी ध्यान रखना ये 10 प्रश्न नहीं है, अभी तो मैं आपको सारी पूरी टेस्ट लिस्ट सोल्व करवाने वाला हूँ, लेकिन हम प्रश्न कलेक्ट कर रहे हैं। तब तक के लिए थोड़ा धैर्य रखिए और हम निश्चित तौर पर आपको सारे प्रश्नों के आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो साथियों मैं अब तो ये 10% मैंने बताया राजस्थान जीके के, लेकिन ध्यान देना मैं सारे 40% और आपको यहाँ पे मैं करवाऊंगा, और आप अपने कमेंट करते रहिए और हम आपके उत्तर देते रहेंगे, ठीक है ना साथियों। एक सदस्य आपका कमेंट पे जवाब देने के लिए हमने बिठा रखा है, तो जवाब देगा, तब तक के लिए हम दूसरे प्रश्न को कलेक्ट कर लेते हैं। तो एक बार फिर से मैं बोल दूँ कि कोई भी गलत कमेंट करे तो सोच समझ के करना, ठीक है ना साथियों। तो धन्यवाद, और आपके कितने प्रश्न सही हुए ये कमेंट करके मुझे जरूर बताओगे।